नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अपने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कौन से मैथमेटिशियन थे। ऑयलर मैंने बताया था, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, आई इमेजिनरी नंबर जिसे हम आयोटा भी कहते हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें प्रूव करना है आई रेज टू द पावर 400 इक्वल टू 1। तो कैसे आएगा आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसे देखें तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इजिली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे ऐसे लिखने का मतलब ये है कि अगर हम एक्सपोनेंट के रूल में जाएं तो जब ये केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वही लॉ यहाँ पर लग रहा है, ठीक। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा, ठीक। अब पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आई रेज टू द पावर 4 अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1। कैसे सर? चलिए आपको मैं बता देता हूं कि आई रेज टू द पावर 2 और बाहर भी 2 अगर मैं लिखूं तो आपको पता है कि आई स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका स्क्वायर, तो जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसका मतलब आई रेज टू द पावर 4 जहां भी होगा आप क्या लिखेंगे, 1। और 1 की पावर 100 है तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। अब बात आती है इसे कैसे प्रूव करें सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आई रेज टू द पावर 4। अब ब्रैकेट के बाहर हम क्या लगा सकते हैं, हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों सर? देखिएगा, अगर मैं 8 लिख दूं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ओपन करने पे आएगा आई रेज टू द पावर 32, लेकिन यहाँ पर है आई रेज टू द पावर 35। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में आई रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया सर? तो देख लीजिए, अगर हम इसे ओपन करें तो ये आएगा आई रेज टू द पावर 32 और प्रोडक्ट में मैंने लिखा है आई रेज टू द पावर 3। तो आप देख रहे हैं बेस सेम है। सो व्हेन बेस इज सेम यू कैन ऐड द एक्सपोनेंट, सी दिस। तो इसका मतलब आई रेज टू द पावर क्या बन जाएगा, 35। इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको ब्रेक किया है, क्योंकि मुझे प्रूव करके क्या लाना है, -i। तो ये तो 1 हो गया भाई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आई रेज टू द पावर 4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 की पावर 8 इंटू आई क्यूब, ठीक। तो ये तो 1 हो गया, इसे मैं साइड में कर दे रहा हूं, ठीक है। तो 1 इंटू आई क्यूब, और ये आई क्यूब किसके इक्वल होगा, अगर आप ब्रेक करें इसे तो आई स्क्वायर इंटू आई ये ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 इंटू आई क्या आ जाएगा, -i, ठीक। हमारा आयोटा नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया है। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक्सपोनेंट को थोड़ा सा ब्रेक करना है। ऐसा ब्रेक करिए कि पावर 4 बन जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आई रेज टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। इजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं, आप देख सकते हैं। दो पार्ट है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आई रेज टू द पावर 9 है, मैंने आपको बताया है कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आई की पावर 4 तो बनाया ही बनाया है, ठीक है। तो मैं आई रेज टू द पावर 9 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 टू ज़ा क्या आ जाएगा, 8, आई रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा। आई रेज़ टू द पावर 8 इंटू आई क्या आएगा, आई की पावर 9। Similarly, I'm going to break this also. Now, I can write I raised to the power 4 पावर 4 into I raised to the power 3, ठीक। अब आप अगर देखें तो ये जब सॉल्व करेंगे तो I की पावर 16 आएगा इंटू आई की पावर 3, बेस सेम हुआ। तो आप एक्सपोनेंट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1, क्योंकि आई की पावर 4 आपको बता दिया है 1 ही होगा, ठीक। 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई क्यूब। और आपने देखा था अभी मैंने आई क्यूब की वैल्यू क्या निकाली थी, -i। तो यहां से आई आ गया और यहां से क्या आ जाएगा, -i विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी 0 आ रही है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अभी आपने देखा I19 मैंने सॉल्व करके क्या निकाला है, ये देखिए -i निकाला था। तो आप पहले लिख दीजिए -i, ठीक है। अब इसकी बात आती है तो मैं इसको पहले देखिए किस तरीके से लिखने जा रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल करूंगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख दिया, बाहर लगा दिया मैंने स्क्वायर, बाहर स्क्वायर भी है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब
माइनस आई, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आई रेज टू द पावर 4, ठीक है, क्या लिखा, आई रेज टू द पावर 4 इंटू 6, ठीक है, इंटू 6, और लिख दिया आई रेज टू द पावर, अब देखिए यहाँ पर 6 फोर ज़ा 24 तो हो गया, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ माइनस साइन चाहे कि आपको लगाना ही पड़ेगा। क्यों सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ आई रेज़ टू द पावर -25 है। तो मैंने क्या किया, आई की पावर पहले 4 लिख लिया ब्रैकेट में, बाहर लिख दिया -6। तो 4 इंटू -6 क्या आएगा, -24। अभी -1 बचा हुआ है, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक, बाहर स्क्वायर। अगर आपको इस दिक्कत हो रही समझने में तो आप यहाँ देख लीजिए। अभी जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई में मैंने क्या लिखा, ये लिखा, एंड यू नो व्हेन बेस इज सेम वी ऐड द एक्सपोनेंट, ठीक। ये देखिए, इसे सॉल्व करके देख लीजिए, आपको आई रेज़ टू द पावर -25 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस आई, सर आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ, मेरा टारगेट यही है कि मुझे आई रेज़ टू द पावर 4 बनाना है, विच इज इक्वल टू 1, और 1 की पावर -6 आप जानते हैं, कितना भी सॉल्व कर लीजिए 1 ही आएगा, इनटू आई रेज़ टू द पावर -1, और बाहर स्क्वायर है, इसे मत लिखना भूलिए, ठीक। अब यहाँ पर माइनस आई है, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन आई, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, ठीक। हमने इसका स्क्वायर लिख लिया, ठीक। अब चलिए देखिए, हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे किस फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a है हमारा माइनस आई, लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए हमारा क्या है माइनस आई, और बी क्या है 1 अपॉन आई, पूरा आइडेंटिटी अप्लाई की है अलजेब्रा की, ठीक। तो माइनस आई का स्क्वायर, ये आ जाएगा आई स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन आई स्क्वायर, यहाँ पर आई आई कैंसिल चले गए, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, -2। नाउ आई स्क्वायर इज -1, और यहाँ से भी क्या आएगा -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये -2, पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने I19 आपको पहले ही बता दिया था कैसे निकला है, माइनस आई लिख दिया, यहाँ पर मैंने इसको कर लिया नेगेटिव एक्सपोनेंट में, ठीक। फिर कैसे ब्रेक किया मैंने आपको समझाया भी है, यहाँ पे लॉ याद रखिएगा, बेस सेम एक्सपोनेंट है। फिर ये आई की पावर -1 था, तो मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट लगा, मतलब कि एक्सपोनेंट जब नेगेटिव हो तो आप बेस का क्या करिए, रेसिप्रोकल करिए, लाइक दिस, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लीज रिमेंबर दिस। तो वही यहाँ पर हुआ। आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, अप्लाई कर दिया, सब कैंसिल हो गया, ये सॉरी ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, और ये आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पूरा सॉल्व करके -4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें प्रूव कर ये जीरो लाना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे फर्स्ट टर्म है तो इसको हम कैसे लिखने जा रहे हैं देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, आई रेज टू द पावर n इंटू आई रेज टू द पावर 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल बेस सेम एक्सपोनेंट आप ऐड करते हैं, मैंने थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख दिया इस बार, ठीक है। सिमिलरली हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए, ओके। अब इस फॉर्म में यहाँ पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लास्ट ये आपने ऐसे लिख दिया, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं इन चारों टर्म से क्या कॉमन लूंगा, आई रेज टू द पावर n, आई एम गोइंग टू टेक कॉमन आई रेज टू द पावर n, ठीक है, फ्रॉम ऑल दीज टर्म्स, सो आई रेज टू द पावर n आउटसाइड द ब्रैकेट, अब इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट विल राइट, आई पावर 100 प्लस आई पावर 50 प्लस आई पावर 48 प्लस आई पावर 46, ध्यान रखिएगा वी हैव टू प्रूव जीरो, ओके। तो आई रेज टू द पावर n, अब यहाँ पर हम आई की पावर 100 है, तो आप जानते हैं मेरा टारगेट क्या रहता है, पावर 4 बनाना, तो ये लिख सकते हैं, क्यों सर, 25 4 100 इसलिए, ठीक। यहाँ पर आई पावर 4 12, और आई स्क्वायर लिखेंगे, 12 4 48, 48 प्लस 2 50, ठीक। नाउ दिस वन आई रेज टू द पावर 4, और बाहर 12, क्यों, क्योंकि 12 4 क्या आ जाएगा 48, अब ये बचा आई रेज टू द पावर 4, बाहर 11,
इंटू आई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं 11 4 44, 44 प्लस 2 46। अब भाई आई की पावर 4 1 होता है तो 1 की पावर 25 भी 1 ही आएगा। यहाँ पर 1 इंटू आई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर 1 इंटू आई स्क्वायर, ये देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, आई रेज टू द पावर एन, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ आई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1। यहाँ जो बचा है आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1। बढ़िया जा रहा है। ठीक, तो आई की पावर एन, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो आपका आई रेज टू पावर एन इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। प्रूव्ड। अब आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि पावर 4 में क्यों हम इस तरह ब्रेक कर रहे हैं। फटाक से आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस देख लीजिए। ठीक है, सब जगह मैंने एक ही काम किया है, पावर 4 बनाने की कोशिश की है। अब देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूव करके नेगेटिव 2 लेकर आना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर से लेंगे कॉमन। क्या कॉमन लेने वाले हैं 374, आई रेज टू द पावर 374 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यही सबसे इजी तरीका पड़ेगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आई की पावर 8। क्यों सर, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट जब आप ऐड करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, प्लस आई रेज टू द पावर 6 प्लस आई रेज टू द पावर 4 प्लस आई रेज टू द पावर 1, नो या 0, यस 0। ठीक है, क्या आएगा 0। ठीक है, या आप इसको हटा के 1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1। ओके ना, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आएगा। डिनोमिनेटर में आप कॉमन ले लीजिए आई रेज टू द पावर 364। ठीक, चलिए यहाँ क्या आएगा आई रेज टू द पावर 8 प्लस आई रेज टू द पावर 6 प्लस आई रेज टू द पावर 4 प्लस आई रेज टू द पावर 2। अब चाहे 1 लिखिए चाहे आई रेज टू द पावर 0 लिखिए, मैं 0 लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया भाई। ठीक है, अब अगर देखें ये तो बेस सेम है और डिवीजन केस है, तो हम लोग एक्सपोनेंट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 374 माइनस 364 विच इज इक्वल टू 10। ओके, आई रेज टू द पावर 8, आपको पता है कि आई की पावर 4 हम बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। ठीक है, आई रेज टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं आई रेज टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, और ये इसकी जगह 1 आ जाएगा, यहां पर भी 1 आ जाएगा। फिर आते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्या आएगा, आई की पावर 8 है, फिर उसको ऐसे लिख लीजिए प्लस आई रेज टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई रेज टू द पावर 4 की जगह 1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर आ गया +1, इतना हो गया। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्या आ गया +2। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ से आ गया 1 प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, +1 आ रहा है भाई। ठीक है, आई रेज टू द पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 बाहर स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, 4 2 8, 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा 10। अब अंदर देखते हैं भाई, तो 1 और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1 -1 0 आ जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। क्या बचेगा, सिर्फ 2। और डिनोमिनेटर में 1 -1 भाई ये किसके इक्वल होगा, -1 के। आई स्क्वायर क्या होता है -1, 1 -1 0, और 0 + 1 क्या आएगा 1 ही आएगा, ये देखिए। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं, तो आई की पावर 4 1, 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग -1, और ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व होके क्या आया है 2। अब -1 इंटू 2 क्या आ जाएगा -2, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने देखा इसमें कौन सबसे छोटा था, ये, इसको मैंने कॉमन लिया। अंदर आप जानते हैं ये लिख सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, 3 रेज टू द पावर 64 कॉमन लिया, ये पूरा आ गया। फिर आप जानते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, पूरा सॉल्व होके -2 प्रूव हो गया।